हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक शर्ट में। दोस्तों, आज के लिए जो हम लोग का टॉपिक है वो 2019 मैथमेटिक्स में केमिस्ट्री के टॉपिक का पार्ट 5 है। तो दोस्तों, आज के बाद ये जो पार्ट 5 है ये खत्म होने के बाद हम लोग अगली वीडियो जो है वो 2019 बायो के सेक्शंस को हल करेंगे। पर दोस्तों, बायो और मैथ्स के चक्कर में पड़ के अगर मैथ्स वाले बायो का वीडियो नहीं देख रहे हैं और बायो वाले जो है वो मैथ्स का नहीं देख रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि केमिस्ट्री दोनों में आता है। और कई बार ऐसा देखने में आया, आप फिजिक्स में कई बार देखे हैं कि जो क्वेश्चन किसी साल मैथमेटिक्स में पूछा रहता है वही क्वेश्चन किसी साल बायो में भी पूछ लिया रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बायो का क्वेश्चन है तो हमेशा बायो में ही पूछा जाएगा और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो हमेशा मैथमेटिक्स में ही पूछा जाएगा। तो मेरा तो सजेशन यही है कि भाई आप दोनों जो है मैथ्स के और बायो के दोनों की वीडियो देखिए, दोनों के क्वेश्चन को नोट करके अपना नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ओजोनोलाइसिस यील्ड मेनली एस्टल्डिहाइड। निम्न यौगिक को ओजोनोलिसिस करने पर मुख्यतया एस्टल्डिहाइड बनता है। ऑप्शन है एथीन, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन और हेक्सेन। तो देखिए, इसमें जो 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन ये आपका ओजोनोलिसिस करने पर एसिटल्डिहाइड देगा। कैसे? देखिए, पहले 2 ब्यूटीन बना लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये जो है आपका 2 ब्यूटीन है, 4 कार्बन, दूसरे नंबर पे आपका डबल बॉन्ड। इसका ओजोनोलिसिस करना है, O3 ZnH2O, ये आपका बना लेगा 2 CH3 CH2। अच्छा, एक चीज और देखिए, मान लीजिए कि यहां पर अगर हम 1 ब्यूटीन यूज करते हैं और यहां एक बॉन्ड बना देते हैं तो यहां पर आपका एक एस्टल्डिहाइड बनता और एक फॉर्मल्डिहाइड बनता। लेकिन यहां क्वेश्चन पूछा है कि मैनुअली एस्टल्डिहाइड बनाना है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा? 2 ब्यूटीन। ओके, क्लियर है? आप रिएक्शन नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहलिक KOH इज यूज्ड फॉर। एल्कोहलिक KOH का प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग होता है मेनली हाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रो हैलोजिनेशन में इसका प्रयोग होता है। और किसके हाइड्रो हैलोजिनेशन में प्रयोग होता है? ठीक है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के हाइड्रो हैलोजिनेशन में प्रयोग होता है। और एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है? RX। ठीक है भाई, तो आप ध्यान रखिएगा, KOH इज यूज्ड फॉर, KOH का प्रयोग होता है तो इसका मेनली फ्रीक्वेंटली प्रयोग होता है हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड इन विच कार्बन यूज ओनली sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज। वह यौगिक जिसमें कार्बन केवल बॉन्ड निर्माण के लिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का उपयोग करता है। तो देखो भैया, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का उपयोग कार्बन का वही कंपाउंड करेगा जिसमें प्रत्येक कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड हो। ठीक है, प्रत्येक कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड हो। इसका जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है वो आपका एथीन है, सबसे बेहतर एग्जाम्पल एथीन है। लेकिन अब यहाँ एथीन का कोई नहीं दिया हुआ है, एक बेंजीन दिया हुआ है, एक जो है वो साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, एक साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है, एक 2,4 ब्यूटाडाइन दिया हुआ है और एक और कोई कंपाउंड है। आप इसको 1,2 डाई ब्यूटीन है ना, थोड़ा सा वो चेंज हो गया था। तो अब इसमें हमें देखना है। अच्छा देखो,
इसमें कहीं कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो ये गलत हो गया। इसमें इस कार्बन और इस कार्बन के पास तो है 3 सिग्मा और 1 पाई, लेकिन बाकी ये 4 जो है ये नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो, इस कार्बन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन का मतलब हो गया कि 2 सिग्मा बॉन्ड, और एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो एक और सिग्मा बॉन्ड, और ये जो दो बॉन्ड होता है तो इसमें 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, आप जानते हैं। तो इस कार्बन के पास भी वही हालत है, इस कार्बन के पास भी वही हालत है, इस कार्बन और इस कार्बन चारों के पास यही हालत है कि सबके पास 3 सिग्मा और 1 पाई है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर ये चीज नहीं है, इस कार्बन के पास 2 सिग्मा और 2 पाई हो रहा है, इसलिए वो ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना आ रहे? आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। ओके, चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, द डिसअपियरेंस ऑफ द पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इन इट्स रिएक्शन विथ एल्कीन इज नोन एज। एल्कीन के साथ इसकी अभिक्रिया में KMnO4 के बैगनी रंग के गायब होने का के रूप में जाना जाता है। अच्छा, तो जो ये रिएक्शन है जिसमें KMnO4 एल्कीन से रिएक्शन करने के बाद अपना रंग जो है वो खो देता है, पर्पल कलर जो है वो खो देता है, ये कहलाता है बेयर्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, पहले तो इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। बेयर समीकरण, ठीक है। अब इसमें देखिए होता क्या है, RCH डबल बॉन्ड CH R डैश, RCH डबल बॉन्ड CH और R डैश, और इसमें जब हम लोग मिलाते हैं डाइल्यूट KMnO4, अच्छा डाइल्यूट KMnO4 का कलर ही होता है पर्पल। ठीक है, अब इसके बाद जब अच्छा डाइल्यूट है तो इसमें कुछ ना कुछ वाटर भी मिला होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये ऐसा बनेगा RCOH सिंगल बॉन्ड CH, फिर CH H R डैश प्लस MnO2। ठीक है, तो ये आपका होता है बेयर समीकरण या बेयर इक्वेशन। आप ये एल्कीन है, इसमें डाइल्यूट KMnO4 का रिएक्शन हुआ, ये आपका अच्छा ये जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का, तो यहां से रिएक्शन हो गया और इसका पर्पल कलर चेंज हो गया ब्राउन कलर में, तो हम कह सकते हैं कि बेयर्स रिएक्शन में या बेयर्स समीकरण में यहाँ पर क्या होता है, बेयर समीकरण नहीं, बेयर अभिक्रिया कह दीजिए इसको, समीकरण थोड़ा फिजिक्स वाला शब्द लग रहा है। बेयर अभिक्रिया में होता क्या है, ऐसा हम लोग एल्कीन लेते हैं, उसमें डाइल्यूट KMnO4 मिलाते हैं, ये बना लेता है एल्कोहल का एक स्टडी बनाता है, और MnO2 बनाता है जिसका कलर क्या है, ब्राउन है, तो रंग अपना खो देता है। ओके, तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following compounds on hydrolysis gives propine? हाइड्रोलिसिस करने पर निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा प्रोपाइन देता है, CaC2, Mg2C3, Al4C3 और Cu2C3। तो इसका देखिए जो आपका Mg2C3 है, ये मैग्नीशियम कार्बाइड जब रिएक्ट करता है वाटर से, यानी हाइड्रोलिसिस होता है, तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस इसी के साथ साथ क्या बना देता है ये, प्लस वाटर, नहीं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्रोपाइन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्रोपाइन बनाता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि हाइड्रोलिसिस पर निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा प्रोपाइन बनाता है, तो ये मैग्नीशियम कार्बाइड जो है जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी H2O से क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और प्रोपाइन बना लेता है। क्लियर है।
तो आपका आंसर जो है ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुकास रिएजेंट इज, लुकास अभिकर्मक है। ऑप्शन है HCl NaNO2, H2 पैलिडियम, HCl ZnCl2, H2 PD और BaSO4। तो लुकास रिएजेंट आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो लुकास रिएजेंट क्या होता है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। आज के ये होमवर्क का क्वेश्चन है कि लुकास रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। तो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सब लोगों का ये दायित्व है कि वो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें, चाहे उनको गलत सही चाहे जो आ रहा है, क्योंकि अगर आप उसको कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे तो अगर आपका सही होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कम से कम आप कमेंट सेक्शन खोलेंगे तो जितने लोगों का सही है आप उनको देख के अपना ये क्लियर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हंस-डाइकर रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, हंस-डाइकर प्रतिक्रिया का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी तैयारी के लिए किया जाता है। तो निम्नलिखित जो है वो मैं लिखा नहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि इसका सही आंसर होगा हंस-डाइकर रिएक्शन का यूज करते हैं हम लोग एल्किल क्लोराइड्स और एल्किल ब्रोमाइड्स बनाने के लिए। मैं एक आपको ब्रोमाइड्स वाला एग्जांपल करके बताता हूं। देखिए, मान लीजिए RC डबल बॉन्ड OH है, इसमें हमने रिएक्शन कराया Ag का, किसके प्रेजेंस में, Br2 के प्रेजेंस में CCl4, और यहाँ जो एक्शन होगा वो रिफ्लक्स होगा और ये बनाएगा क्या, RC डबल बॉन्ड O सॉरी R और Br प्लस AgBr फिर CO2, ठीक है। तो ये एक एसिड था, उसमें Ag से रिएक्शन कराए, Br के प्रेजेंस में CCl4 रहा और यहाँ एल्किल ब्रोमाइड बन गया, यहाँ AgBr बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका बाहर निकल गया। तो हंस-डाइकर रिएक्शन का उपयोग कहाँ करते हैं, एल्किल क्लोराइड्स और एल्किल ब्रोमाइड्स बनाने के लिए। अगर यहीं पर अगर आपको इसको क्लोराइड्स बनाना होता है तो Cl2 आप यूज करेंगे, यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा और फिर सेम रिएक्शन होगा। तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एल्किल क्लोराइड व एल्किल ब्रोमाइड बनाने में। ओके भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस कैटेलाइज कंडेंसेशन ऑफ टू एस्टर मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन एल्कोहल एंड बीटा कीटो एस्टर इज कॉल्ड। एल्कोहल बनाने के लिए दो एस्टर अणुओं के बेस उत्प्रेरित संघनन और बीटा कीटो एस्टर को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है ये आपका क्लेजन कंडेंसेशन है, CLAISEN, क्लेजन कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है कि दो एस्टर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिसमें CC बॉन्ड पाया जाता है वो आपका एक एस्टर बनाते हैं, सॉरी एल्कोहल बनाते हैं और बीटा कीटो एस्टर बना देते हैं। मतलब दो हमारे पास एस्टर मॉलिक्यूल रहेंगे, ठीक है, एस्टर मॉलिक्यूल रहेंगे, उनका संघनन होगा और संघनन होने के पश्चात एक जो है वो आपका बीटा कीटो एस्टर बनेगा और जो है एल्कोहल बन जाएगा। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका है क्लेजन कंडेंसेशन। आप एक बार बुक को भी उठाकर इसका रिएक्शन देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में हमारे सिर्फ ये नाम पूछा हुआ है इसलिए मैंने आपको नाम बता दिया और क्या होता है वो बता दिया। बाकी आपको डिटेल में चाहिए तो आप अपनी बुक एक बार जरूर खोल के देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है विच कंपाउंड इज नॉट आइसोमर ऑफ द अदर थ्री। कौन सा यौगिक बाकी तीन का आइसोमर नहीं है। तो आइसोमर्स में आप जानते हैं कि आइसोमर्स वे यौगिक होते हैं या वे कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। अभी यहां देखते हैं, जैसे एन पेंटेन है, एन पेंटेन का मतलब सी 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 और सी, फिर H
यानी C5H12, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, इसको देखिए C और C। इसी तरीके से 2 मेथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन के लिए 1 2 3 4 और ये हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। अब इन तीनों में चेक करिए, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। तो ये तीन के तीनों आइसोमर्स हो गए। तो चौथा ये जो होगा ये आपका आइसोमर्स नहीं होगा। और ऐसे भी देख कर सकते हैं कि 2,2 डाइमेथिल है, मतलब 2 बार कार्बन ऊपर नीचे हो गया और 4 इधर है, तो 6 नहीं होना चाहिए कार्बन, कार्बन 5 ही होना चाहिए। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन है। ये इस बाकी 3 का आइसोमर्स नहीं है। Which of the following is not an aromatic compound? निम्न में से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है? तो सबसे पहले आप जानिए कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, एक स्मेल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एरोमा शब्द से निकला हुआ है जिसका अर्थ है एक सुगंधित पदार्थ। तो एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले होना चाहिए कि एक बेंजीन रिंग होना चाहिए और कार्बन और जो आपका कार्बन कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पर होना चाहिए। तो इसमें बेंजीन रिंग है, इसमें बेंजीन रिंग है और ये भी आपका कार्बनिक एरोमेटिक कंपाउंड में आ जाता है। सिर्फ ये जो है साइक्लोपेंटीन, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड में नहीं आता है, क्योंकि न ही ये बेंजीन रिंग कंटेन करता है, न ही इसके साथ कोई आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का केस चल रहा है। तो आपका ये जो है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि ये बेंजीन ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का बीएससी मैथमेटिक्स 2019 में पूछे गए केमिस्ट्री के 5 पार्ट पूरे हो गए, जिसमें हमने आपको टोटल उसमें पूछे गए 50 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो उसमें 2019 में बायो के सेक्शन का जो क्वेश्चन है वो करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको नई नई अपडेट मिले। और बेल आइकन में प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जाती रहे। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता। तो नोटिफिकेशन नहीं आने का रीजन है, एक तो जो मान लीजिए बहुत पहले सब्सक्राइबर हैं उस समय वो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन नहीं था, इस वजह से वो सब्सक्राइब भी किए हैं, बेल आइकन भी दबाएं, फिर भी उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता। और कुछ तो सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं, उसमें बेल आइकन नहीं दबाते, उनके पास भी नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के उसमें ऑल नोटिफिकेशन पे करेंगे तो आपके पास बाकायदा मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और आप अपनी तैयारी करते रहिए। चूंकि अब से कल से गाइडलाइन जारी हुई कि 2 जुलाई से आपका स्कूल कॉलेजेस खोलने की तैयारी है। तो ये मान कर चलिए कि 15 जुलाई के आसपास आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा। तो अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, 1.5 महीने का समय लगभग बचा होगा। इस वजह से आप अपनी तैयारी को एकदम पुख्ता बनाएं। थैंक यू।